तो आज हम यहाँ बात करने वाले हैं पोटी ट्रेनिंग के बारे में। अब पोटी ट्रेनिंग कब चालू करनी है, कैसे चालू करनी है, ये मैं आज आपको सब यहाँ बता। नमस्ते, मेरे चैनल में आप सबका फिर से और एक बार स्वागत है। तो आज हम जानेंगे पोटी ट्रेनिंग के बारे में। अगर आपने मेरा टॉयलेट ट्रेनिंग वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा, तो उसमें मैंने बताया था कि बच्चा जब 6 महीने का हो जाता है तो आपको उसको जब भी वो सो के उठे तो बाथरूम में सुसु कराने ले जाना है। तो तभी से आपकी पोट्री ट्रेनिंग भी चालू हो जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो सकता है। क्या होता है कि के बाद से 1 साल तक का बच्चा है जो वो दिन में 2 से 3 बार पोटी करता है, क्योंकि अब 6 महीने के बाद जो है सिर्फ माँ का दूध नहीं होता, वो ऊपर का खाना भी चालू कर देता है। तो उसको दिन में 2 से 3 बार कहीं कभी भी पोटी हो सकती है। तो आपका ये जो सवाल है वो जायज़ है कि ये कैसे हो सकता है, हम उसको कैसे पोर्ट्री ट्रेन कर सकते हैं। तो ये मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ताकि आपको इस तरीके की इन्फॉर्मेशन हमेशा मिलती रहे। जब भी आप अपने बच्चे को सुसु कराने बाथरूम ले जाते हो, तो वहीं से चालू होता है एक्चुअली पोटी ट्रेनिंग। अब क्या होता है, अगर आपने नोटिस किया होगा स्टार्टिंग में, तो बच्चा जो होता है वो खड़े-खड़े ही पोटी करता है। तो अब जब उसका वो रूटीन बन जाता है सुसु करना बाथरूम में, अगर खड़े-खड़े सुसु के साथ अगर वो पोटी करता है, तो धीरे-धीरे वही उसका रूटीन बनते जाएगा। अब हम बात करेंगे, क्योंकि हर बच्चे का अलग रूटीन होता है। अब जब अगर मैं अपने बच्चे की बात आपको बताती हूँ, तो मैंने अपने बच्चे को स्टार्टिंग में जब टॉयलेट ट्रेनिंग चालू की थी, तो स्टार्टिंग में तो बस वो बाथरूम में जाके सुसु करती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो मॉर्निंग में सुसु के साथ पोटी भी करने लग गई। अब वो उसका रूटीन बन गया कि सुबह उठने के बाद सुसु के साथ बाथरूम में ही पोटी कर देना। कुछ दिन उसका वही रूटीन था। फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद ये हुआ कि वो मॉर्निंग में सूप के साथ पोटी नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा, अरे ये कैसे, अब इसको कैसे कराना है। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि जब मैं दोपहर में उसको सुसु कराने ले जाती थी, तो वो दोपहर में सुसु के साथ पोटी करती थी। तो अब वो उसका रूटीन बन गया। तो ऐसा नहीं है कि वो बीच में इन बिटवीन कभी पोटी नहीं करती थी। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बच्चे का ऐसा एक रूटीन बनता जाता है कि धीरे-धीरे वो बाथरूम में जाके वो पोटी करने लगेगा सुसु के साथ, क्योंकि उनको खड़े होने के बाद ही अच्छे से प्रेशर आता है पोटी करने का। तो हर माँ को अपने बच्चे का रूटीन खुद ऑब्जर्व करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसको पोटी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, क्योंकि हर बच्चे का अपना एक अलग रूटीन होगा, क्योंकि हर बच्चा जो है वो अलग है। अब मेरे बच्चे ने भी घर के अंदर पोटी की है, जब वो बता नहीं सकती थी या फिर दिन में 2-3 बार जब लैट्रिन होती रहती है, पोटी होती रहती है, तो बच्चे जो है वो पोटी घर के अंदर कर देते हैं। तो आपका भी बच्चा करेगा, क्योंकि सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा बता नहीं सकता है कि उसको भी पोटी लगी है। तो ये हमको समझना है। और जब भी अगर बच्चा ऐसा घर में करता भी है पोटी, तो उसको डांटना नहीं है, उसको चिल्लाना नहीं है। जब भी वो पोटी करता है उसको उठाना है, उसको बाथरूम ले जाना है और फिर उसको बताना है कि बेटा यहाँ आके आपको पोटी करना है। तो उससे वो समझेगा धीरे धीरे कि हाँ, उसको जो है वो बाथरूम में आके पोटी करना है, और वो उसका धीरे धीरे रूटीन। मेरी बच्ची जो है वो 15 महीने की हो गई, तो उसका पोटी ट्रेनिंग तब तक के कंप्लीट हो गया था कि मतलब कि वो 15 महीने की जब थी, वो अपने टॉयलेट सीट पे बैठ के पोटी करती थी और बताती थी भी। और वो उसने उसके बाद घर में कभी भी पोटी नहीं की, घर के अंदर कभी भी पोटी नहीं की। उसने हमेशा बताया और फिर हम उसको ले जाते थे बाथरूम में और वो अपने टॉयलेट सीट पे बैठ के पोटी करती थी। तो हर बच्चा लेकिन अलग होता है। तो आपका बच्चा कभी जल्दी बताएगा, कभी देर से बताएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए मैंने बोला कि पेरेंट्स को पेशेंस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुट्टी ट्रेनिंग को जो है इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा जितना कि टॉयलेट ट्रेनिंग को लगता है, क्योंकि बच्चा जो है वो बार-बार सुसु करता है। तो इसलिए टॉयलेट ट्रेनिंग को ज़्यादा टाइम लगेगा एज़ कम्पेयर टू पोटी ट्रेनिंग। तो अब हम बात करेंगे टॉयलेट सीट्स के बारे में। तो मार्केट में आजकल बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयलेट सीट्स अवेलेबल है। जैसे कि आजकल हर घर में वेस्टर्न कमोड होता है, तो वेस्टर्न कमोड में बैठने के लिए टॉयलेट सीट अवेलेबल है, और सिंपल चेयर चेयर टाइप में भी टॉयलेट सीट अवेलेबल है आजकल। तो आप जो आपको ईज़ी लगे आप वो टॉयलेट सीट बच्चे के लिए खरीदें, ताकि आपको पोटी ट्रेनिंग देने में आसानी हो। आप बच्चे के लिए जो भी टॉयलेट सीट खरीदें,
उसकी जगह जो है वो फिक्स कर दे। अगर आप उसको बाथरूम में रख रहे हैं तो आपको उसकी बाथरूम में जगह फिक्स करनी पड़ेगी। आप उस टॉयलेट सीट को अंदर बाहर नहीं कर सकते। अगर आप अंदर बाहर करेंगे तो बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा कि टॉयलेट सॉरी पोटी जो है उसको कहाँ करनी है। कभी वो सीट उसको अंदर दिखेगी, कभी वो बाहर दिखेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, वो बच्चा है वही करने लग जाएगा, कभी उसको अंदर कभी उसको बाहर। तो वो उसमें पोटी करने की जगह खेल में ज्यादा उलझा रहेगा। तो इसलिए आपको जो है टॉयलेट सीट की जो जगह है वो फिक्स करनी पड़ेगी, फिक्स फिक्स ही रखनी पड़ेगी। स्टार्टिंग में बच्चा जो है वो खड़े होके पोटी करता है। अगर आपने नई टॉयलेट सीट लाई भी है, फिर भी आप उस पे जबरदस्ती उसको ना बिठाए। अगर आप बिठाते भी है और वो पोटी करता है और फिर से खड़ा हो जाता है तो उसको खड़ा होने दे। क्योंकि उनको जो है बच्चों बच्चों को जो है वो खड़े होने के बाद अच्छे से प्रेशर आता है। तो वो एकदम से उनको बैठने की आदत नहीं लगेगी। धीरे धीरे होके वो बैठ के पोटी करना सीखेंगे। तो उनको एकदम स्टार्टिंग में ही फोर्स ना करे कि वो टॉयलेट सीट पे बैठ के ही पोटी करे। तो स्टार्टिंग में आप उनको चांस दे कि वो थोड़ा खड़े होके पोटी करे, फिर बैठ के पोटी करे। ऐसे ही करते करते वो सीख जाएंगे बैठ के पोटी करना। बस बच्चे को आपको इतना बताना है कि बेटू आपको ना इस सीट पे, आपके लिए ये नई सीट खरीदी है, आपको ना इसमें बैठ के पोटी करनी है। जैसे हम टॉयलेट ट्रेनिंग के समय बच्चे को बताते हैं कि बेटू जब आपको सुसु लग जाए तो आप मम्मी पापा को बताना, वैसे ही हमने पॉटी ट्रेनिंग में भी बच्चे को बताना है कि जब भी उसको पॉटी लग जाए। एक्चुअली ना ये पॉटी वर्ड मुझे बहुत बड़ा लगता है, तो मैंने तो अपनी बेटी को ये पॉटी इतना बड़ा वर्ड नहीं सिखाया। अब इसमें कोई कम ज्यादा वाला नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको सिखा सकते हो कि बेटा जब भी आपको सू, आप जैसे टॉयलेट ट्रेनिंग में सू बताते हो तो पोटी ट्रेनिंग में आप बच्चों को बताओ कि बेटू जब भी आपको छिछी आ जाए तो आप मम्मी को पापा को बताओ कि आपको छी लगी है, तो मम्मी पापा आपको बाथरूम लेके जाएंगे और आपको आपके टॉयलेट सीट पे ही छिछी करनी है। तो एक्चुअली एक्चुअली मैं छोटा वर्ड आपको इसलिए अपने बच्चे को सिखाने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि ना पोटी थोड़ा सा बड़ा वर्ड है और ये छिछी जो है वो छोटा वर्ड है। अब बच्चा स्टार्टिंग में एक एक वर्ड ही बोलना सीखता है। तो अगर आप उसको ये छोटा सा वर्ड सिखाओगे तो वो जल्दी सीख जाएगा और आपको जल्दी बताएगा। अगर वो आपको जल्दी बताने लग जाएगा तो आपके लिए भी अच्छा है और उसके लिए भी अच्छा है। जब भी आपका बच्चा बाथरूम जाके टॉयलेट सीट पे पोटी करता है तब आपको बच्चे की तारीफ करनी है, उसको वेरी गुड बोलना है, उसके लिए क्लैप करना है। अगेन इसमें भी जो है आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, क्योंकि अगेन एकदम से वो आपको बताने नहीं लग जाएगा। तो वो कभी भी फर्श पे जब भी या घर के अंदर जब भी पोटी करेगा तो आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो अगेन आपको इसमें भी पेशेंस रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हर बच्चा, अगेन मैं यही बोलूंगी कि हर बच्चा जो है अलग है। कोई पहले सीखता है, कोई देर से सीखता है, कोई पहले बताना चालू करेगा, कोई देर से बताना चालू करेगा। बच्चा जब भी बाथरूम में जाके टॉयलेट सीट पे पोटी करता है तो बच्चे को आपको रिवॉर्ड देना है। अब रिवॉर्ड में आपको उसको बिस्किट, चॉकलेट, मोबाइल पे गेम खेलना, ये सब नहीं करना है। उसको वो चीजें देनी है जो उसको खुशी भी मिले, जिससे उसको खुशी भी मिले और उसको फायदा भी हो। जैसे कि घर में बना हुआ लड्डू, मखाना, कोई फ्रूट, या फिर आपको कोई उसको बुक देनी है, ड्राइंग बुक देनी है, या फिर कोई पिक्चर वाली बुक देनी है जिसकी वजह से उसको खुशी भी मिले और उसके ब्रेन का भी डेवलपमेंट हो। अगर ऐसा कोई बच्चा है जो डायपर में पोटी करता है तो आपको क्या करना है कि उसको पैंट पहनाना है, पैंट के ऊपर उसको डायपर पहनाना है। अब क्या होगा कि जब भी वो पोटी करेगा तो पोटी के साथ वो सुसु भी करेगा। अब पोटी और सुसु का उतना गीलापन हो जाएगा उसको पैंट में कि वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। और उसकी वजह से ही उस धीरे धीरे जो है उसकी वो डायपर में पोटी करने की आदत छूट जाएगी। अब जब भी हम ये टॉयलेट ट्रेनिंग या फिर ये पोटी ट्रेनिंग की बात करते हैं तो उसमें हम एग्जैक्टली करते क्या है। तो जब हम टॉयलेट ट्रेनिंग की बात करते हैं तो हम जो है बच्चे के ब्लैडर और ब्रेन, हम दोनों को ट्रेन कर रहे हैं। ब्लैडर को ट्रेन कर रहे हैं ताकि वो बच्चे की जो सुसु करने की बार बार सुसु करने की आदत है, हम उसको कंट्रोल, उसको ट्रेन कर रहे हैं कि वो बाथरूम में जाके और ये 1 या 2 घंटे में सुसु करे। और ब्रेन को हम इसलिए ट्रेन कर रहे हैं कि जब भी उसका ब्लैडर फुल हो जाए तो उसके ब्रेन को वो सिग्नल जाए, वो समझे कि उसको सुसु लग रही है और बाथरूम में जाके सुसु करे।
अगेन सेम हम पोट्री ट्रेनिंग में ये कर रहे हैं कि बच्चे के बॉवेल को ट्रेन कर रहे हैं और उसके साथ साथ उसके ब्रेन को भी ट्रेन कर रहे हैं। कि बॉवेल को इसलिए ट्रेन करना है कि जो पोटी है वो उसने सुबह करनी है या फिर जो भी टाइम करनी है, और ब्रेन को हम इसलिए ट्रेन कर रहे हैं कि पोटी जो है वो उसने टॉयलेट सीट में या फिर बाथरूम में जाके ही करनी है। आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो लगा है, अगर आपको लगता है कि इंफॉर्मेशन यूजफुल है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। अगर आपके पास ऐसी कोई न्यू ट्रिक है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपका कोई सवाल है तब भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।